गुजरात एटीएस और डीआरआई ने अहमदाबाद स्थित एक बंद फ्लैट पर रेड डाली। टीम को मौके से 95 किलो सोना, 60 लाख रुपए कैश और 3 करोड़ रुपए की घड़ियां मिली हैं। इन सभी को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि सोने की तस्करी कर अहमदाबाद लाया गया है। ये फ्लैट शेयर बाजार के ब्रोकर महेंद्र शाह और उसके बेटे मेघ शाह ने किराए पर लिया था। ऐसे में टीम ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार विफल सरकार है। मुख्यमंत्री बताएं कि हिंसा में किसका हाथ है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय भी है। मैं ना मुख्यमंत्री हूं और ना ही गृह मंत्री हूं। कानून व्यवस्था में सरकार विफल है। ऐसे में सीएम इस्तीफा दें। धोनी को लेकर आकाश चोपड़ा ने कहा, हम चिल्लाते रहते हैं कि अगर वह इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं तो वह आगे बैटिंग करने क्यों नहीं आते, लेकिन उनके दिमाग में फिट है कि वे 40 गेंदों तक बैटिंग नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि मैं हिट करने में सक्षम हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि मैं क्या नहीं कर सकता। उनके पास वह स्पष्टता है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अपनी बात रखी, जिस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बौखला गई है। यूनुस सरकार ने कहा कि गबार्ड का बयान भ्रामक है। यह बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उनका बयान ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है। हम भी दुनिया की तरह आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने सचिन के बच्चे को जन्म दिया है। इस पर सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर ने कहा, मुझे सीमा से कोई मतलब नहीं है। वो जो भी कर रही है उसका अंजाम वो जल्द देखेगी। सीमा ने शर्म लिहाज को बिल्कुल किनारे रख दिया है। सीमा ने मेरे 4 बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। बीवी वो मेरी है और अब बच्चा सचिन का जन्मा है। एक तवायफ भी इससे 100 गुना अच्छी है। ये तो उनसे भी गई गुजरी निकली। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर कहा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा है। हम यूएन गए, लेकिन एक आक्रमण को विवाद बना दिया गया। हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार पक्ष कौन थे? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये दिखाता है कि कैसे पश्चिमी ताकतों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में कहा, सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां शाकुंभरी देवी रखा जाए। सहारनपुर ऐतिहासिक जिला है। वहां मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है। मां शाकुंभरी देवी मंदिर में कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, इसलिए स्टेशन का नाम बदल दिया जाए। इसके अलावा देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर रखा जाए। रामपुर में शहजाद नगर इलाके के कमोरा गांव में दलित परिवारों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, मुस्लिमों के डर से पलायन को मजबूर हिंदू। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ उनके घर में घुसकर बेटी से छेड़छाड़ और गाली गलौज की है। रमजान में इजराइल ने गाजा पर सबसे बड़ा हमला किया है। एयर स्ट्राइक में 413 लोग मारे गए हैं। इस हमले के पीछे इजराइल का कहना है कि वह हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बना रहा है, जबकि हमास का कहना है कि नेतन्याहू का फिर से जंग शुरू करने का फैसला 24 इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह है। इजराइल ने लोगों को पूर्वी गाजा खाली करने का आदेश दिया है। गाजा में कई इजरायली टैंक भी घुस गए हैं। आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाएगा। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें यूआईडीएआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है।